अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम का वजीफ़ा मेरी ज़िंदगी का हासिल, तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। मैं पहले एक बात की वजाहत कर दूँ, ये जो पटाखेबाजी हो रही है ये हम नहीं कर रहे। हमने हमेशा पटाखाबाजी करने से लोगों को मना किया है। लोग रास्ता तलाश कर रहे हैं हमें बदनाम करने का। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि अगर कोई मेरा हमदर्द होगा और वो पटाखा फोड़ रहा होगा तो वो बंद कर दे। आज के इस इंतखाबी जलसे के सदर मोहतरम हाजी इम्तियाज़ अहमद, हाजी मोहम्मद अहमद साहब, हमारे सियासी सरपरस्त अलहाज यूनुस ईसा साहब, सूफी अली कादरी साहब, यूसुफ इलियास साहब, डॉक्टर खालिद परवेज साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमा, आबादी शहर और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों और मेरी पर्दा नशीन माओ और बहनों, आज जिस इलाके में हम जलसा ले रहे हैं ये इलाका सरदार नगर से लेकर सलाटर हाउस तक यूपी रियासत से आए हुए लोगों का इलाका है। इस इलाके में 70-75% यूपी से रोटी रोजगार के तलाश में आने वाले लोगों का इलाका है। मेहनत कशों का इलाका है, मजदूरों का इलाका है। यहाँ आने के बाद जिनको ठिकाना नहीं था उन्होंने बिस्सी में रह करके काम करके यहाँ से रोटी रोजी कमाई और अपने अहलो अयाल के गुजारे का इंतजाम किया। मेहनत करते रहे, मजदूरी करते रहे और फिर यहाँ से उन्होंने जो कुछ कमाया, कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ पर रुक गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस इलाके में जाफर हाजी साहब, याकूब सदर साहब, हारून रुस्तम साहब, हाजी सईदुद्दीन साहब, अब्दुल रज़्ज़ाक मास्टर साहब, यूनुस दलाल साहब, हाजी अहमद मुल्ला साहब, हाजी अनवर कुरैशी साहब, हारून सेठ कपड़े वाले, मोहम्मद मुस्तफ़ा मुकादम, गुलाम रसूल गुड़ुम पहलवान, जामिन अली, एजाज हकीम, खुर्शीद मुकादम, प्रोफेसर इकबाल, अयूब टेलर, हाजी अरमान सेठ, अब्दुल सत्तार खटकी, गुलाम मुस्तफ़ा असर सिद्दीकी, अहमदुल्ला मास्टर, हाजी अयूब सेठ, हाजी हनीफ मुल्ला साहब, अब्दुल रऊफ फुलके वाले, मुनव्वर अली, सफर अली ताजमहल, अतहर हुसैन मज्जन सेठ, हाजी मुख्तार ननकू, शेख रहीम दादा मियाँ, यासीन मामू, हारून गोंड वाले और भी बहुत सारे लोग हैं जो यूपी से आए और यहाँ रह करके उन्होंने अपना एक मकाम बनाया। हमारा ये 20 नवंबर 2024 का होने वाला इलेक्शन, हम जिन मुद्दों पर लड़ रहे हैं उन्हीं मुद्दों पर बात करना चाहते। हमारा पहला मुद्दा है अच्छाई और बुराई। हमारा शहर मीनारों का शहर, मस्जिदों का शहर कहलाता है। मदरसों का, दारुल उलूम का, बैतुल उलूम का, मकातिब कुरानिया और मदारिस दीनिया का शहर कहलाता है। हमारा ये शहर अपनी एक मिल्ली, अपनी एक मजहबी शनाख्त रखता है। इस शहर के लोग अच्छाई और बुराई को अच्छी तरह समझते हैं और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक की रोशनी में
इस बात पर अमल पैरा हैं कि अगर बुराई को देखो तो उसको ताकत से रोको, हाथ से रोको, और अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो उसको जुबान से रोको, और अगर जुबान से नहीं रोक सकते तो उसको दिल में बुरा समझो। और ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। यूपी के आए हुए लोग मोहब्बत की जुबान समझते हैं, मोहब्बत के नाम पर गर्दन कटाना गवारा करते हैं, लेकिन उनकी गैरत, उनकी बहादुरी, उनकी जुर्रत इस बात को नहीं बर्दाश्त करती कि कोई उनको अपने दबाव में लेकर और कोई दबदबा बताकर उनको गलत काम पर मजबूर कर सके। ये मोहब्बत के नाम पर वोट दे देंगे, झुक जाएंगे, लेकिन दबाव और दबदबे के सामने न कभी झुकेंगे और न कभी किसी को वोट देंगे। यहां जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, कहा जाता था हमने जाफर नगर को पैक कर दिया है, कोई घुस नहीं सकता। हम आए, कल पूरा दिन रहे, एक एक घर पर हमने दस्तक की, हमने अपनी माओ, अपनी बहनों और बेटियों को सलाम किया, हमने उनसे वोट की अपील की। हमें जो मोहब्बत इस इलाके के लोगों ने दी है, ये हमारे लिए सरमाया है और हमारे लिए आस और उम्मीद का चिराग जलाने वाली है। आने वाले 20 नवंबर 2024 को इंशाअल्लाह इस इलाके से हमें ऐसी भरपूर वोट मिलेगी कि जो लोग पैसे की थैलियां लेकर के चल रहे हैं और यूपी के गैयूर मुसलमानों को खरीदने की बात कर रहे हैं, उनको 20 तारीख की वोटिंग और 23 नवंबर के रिजल्ट के बाद समझ में आ जाएगा कि वो कहां खड़े। इंशाअल्लाह हमें अल्लाह की जात से उम्मीद है कि 2019 से ज्यादा हमें लोगों की मोहब्बतें मिल रही हैं, लोगों का हमारी तरफ रुजू है। आज लोग रुक करके सलाम करते हैं, मुसाफा करते हैं, दुआएं देते हैं और मुबारकबादी पेश दे रहे हैं। हमें अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हम लोगों की लीड से चुन करके आए थे, उससे ज्यादा लीड से इंशाअल्लाह चुन करके आएंगे। ये इलाका जाफर नगर का इलाका, हमारे यूपी से आए हुए बहुत सारे भाई यहाँ आबाद हैं। सर्वे नंबर 91 कैनल, दोनों साइड की जमीनें एक जमाने से लोग आबाद। एक आदमी जो इसका मालिक था 1971 में उसका इंतकाल हो गया और 2022 में शेख आसिफ के चचा शेख रशीद मरहूम के छोटे भाई अकील दादा और खालिद हाजी वगैरह ने ये जगह खरीदी, बोगस खरीदी। 17 लोगों के ऊपर केस चल रहा है। ये इन तमाम यूपी के आए हुए लोग जो बरसों से यहाँ आबाद हैं, उनको उजाड़ने का प्रोग्राम बना रहे। शहर में इस तरह का काम करते हैं ये लोग कि किसी के सरपरस्त का, खानदान के बड़े शख्स का इंतकाल हो गया तो कई बच्चे होते हैं, अगर मीरास की तकसीम में आपस में कोई इख्तिलाफ हो गया, एक भाई को कुछ पैसा दे करके उससे खरीदी ले लेंगे, जनरल मुख्तार ले लेते हैं और लिटिगेशन डाल देते, झगड़ा डाल देते और बाद में उस प्रॉपर्टी को औने पौने खरीदते। ये वो लोग हैं जो सरकारी जमीनों को, नालों को पाट कर टुकड़ा बना करके बेचते हैं। ये वो लोग हैं जो ओपन स्पेस टुकड़ा बना करके बेचते हैं और एक टुकड़ा कई कई लोगों को बेच देते हैं। ऐसे हालात हैं जी ये लोग करते हैं। जाफर नगर के लोग, होश के नाखुन लोग, ये अगर चुन करके आ गए तो सर्वे नंबर 91 कैनल के नाम पर जो जगह है, आगरा रोड से लग करके जो जगह है, यहाँ के सारे लोगों को ये उजाड़ देंगे। आज इक्तेदार में नहीं है तो उन्होंने जगह खरीद ली है और जिस दिन इक्तेदार में आ जाएंगे तो उसके बाद आपसे ये जगह खाली करवा लेंगे। आपसे मैं आज इस जलसे के जरिए से गुजारिश कर रहा हूं कि जो लोग
नशे का कारोबार कर रहे हैं, जो होलसेल डीलर हैं, जो नशा ला करके लोगों को दे करके चौक चौराहों पर, होटलों पर, गलियों में फरोख्त करवाते हैं, उनसे अपने आप को, अपने शहर को, अपनी आने वाली नस्लों को बचाओ। अगर आपका बच्चा बेदारवी का शिकार हो गया तो उस एक बच्चे की वजह से आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो बर्बाद हो जाएगी, आपका खानदान बदनाम हो जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आने वाले इलेक्शन में आप होश का सबूत दें। मैं 2009 से 14 तक रहा और 2019 से 24 तक रहा, हमने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप जो काम करवाना चाहते हो वो काम हम ना कर सके हो, लेकिन हमने कभी किसी का बिगाड़ा नहीं, कभी किसी के साथ जुल्म नहीं किया, कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की, कभी हमने किसी का कारोबार नहीं छीना और कभी किसी के कारखाने में घुस करके हमने आग नहीं लगाई, कभी हमने किसी का कारोबार नहीं छीना। आज हमसे 5 साल का हिसाब मांगा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने शहर में बुनियादी सहूलत है, रोड है, गटर है, पीने का पानी है, लाइट है और इलाज और मुआवजा है, ये जिम्मेदारी कारपोरेशन की है, किसी एमपी की और किसी एमएलए की नहीं है। ये आपको गलत रुख पर ले जाना चाहते हैं और हमें उलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 5 साल का हिसाब दो। 5 साल का हिसाब तो हमने दे दिया कि हमने 165 करोड़ रुपया बाईपास हाईवे के लिए लाया, 149 करोड़ रुपया सबसे बुनियादी जरूरत पानी के लिए, तलवाड़ा डैम से मालेगांव फिल्टर प्लांट तक 3 फीटी पाइप लाइन और 5 पानी की टाकियां और इसी तरह गली गलियों में जहां पर पीने के पानी की पाइप लाइन नहीं है वहां पर पानी की पाइप लाइन डाली जाए। हमने 100 बेड का हॉस्पिटल मंजूर करवाया, 76 करोड़ रुपया उसका एस्टीमेट है। नोमानी पुल के लिए हम 5 करोड़ 76 लाख रुपया लेकर के आए हैं। 100 करोड़ के बुनियादी काम हम कर रहे हैं। हमने तो अपना हिसाब दे दिया। 7.5 साल तक कभी मां मेयर रही, कभी बाप मेयर रहा। इन 7.5 सालों का हिसाब जो कंटिन्यू है वो कौन देगा? कारपोरेशन का बजट आज 1000 करोड़ रुपया है, उसका हिसाब कौन देगा? उसके हिसाब के देनदार आप हैं, आपको हिसाब देना है। आप रहे, खुद भी मेयर रहे, बाप भी मेयर रहा, मां भी मेयर रही और कई कई मर्तबा मेयर रहे। कारपोरेशन का हिसाब कौन देगा? आपने अगर ईमानदारी से मालेगांव के लोगों का काम कर दिया होता, आज मालेगांव में रोड गटर की तकलीफ नहीं रहती। आज हमारी माएं और बहनें अपना इस्तेमाल शुदा पानी खड्डों से निकाल कर दूर दराज मकामात पर फेंकने जाती। ये सब किया कराया तुम्हारा है, हिसाब हमसे मांगते हो। कारपोरेशन में मेयर की कुर्सी हासिल करने के लिए फिरका परस्तों से तुमने साठगांठ की और तलवाड़ा डैम का पानी आपने अपनी मेयर कुर्सी के लिए बेचा। जब मालेगांव में इस बात का शोर हुआ, अखबारात में और सोशल मीडिया पर यह बात आई, तो सीना ठोक करके मरहूम शेख रशीद साहब कहते थे कि हाँ हाँ पानी बेचा है, हमारा बस चलेगा तो नारू शंकर का किला भी बेच डालेंगे। ये हमारी बात नहीं है, ये उनकी अपनी कही हुई बात है। कहते हैं ना कि माजी आदमी का पीछा नहीं छोड़ता। फिरका परस्तों से आप साजबाज करते हो, उनको जो है स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनी देते हो और उनको जो है डिप्टी मेयर की चेयर देते हो। मालेगांव की तारीख में कभी किसी सियासी पार्टी ने और कभी किसी सियासी लीडर ने फिरका परस्तों को कभी कुर्सी नहीं दी, कभी ओहदा नहीं दिया। ये आपने किया है और कई मर्तबा आपने किया है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह
शहर में काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। अभी आपने सुना यूसुफ इलियास ने बताया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुनकरों के लिए बिजली की सब्सिडी हमने मंजूर करवाई। 27 HP से नीचे जो सब्सिडी दी जा रही थी उसमें 1 रुपये का इजाफा पर यूनिट, और 27 HP से ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही थी पर यूनिट मजीद 75 पैसे की सब्सिडी हमने दिलवाई। आप तो मालेगांव में बुनकरों को तकलीफ देते हो। MPSL जो प्राइवेट बिजली कंपनी आई है, आप लोगों पर दबाव बनाने के लिए बिला वजह उनके कारखानों में रेड करवाते हो। अभी परसों नरसों रात में कारखाने में रेड करवाई गई। घंटों की छानबीन के बाद कोई चोरी का मामला सामने नहीं आया, लेकिन इस तरह को परेशान किया जा रहा है। प्राइवेट बिजली कंपनी लाकर करोड़ों रुपया उनसे रिश्वत का लेकर पूरे शहर के ऊपर 20 साल के लिए अजाब मुसल्लत किया है। और जब सरकारी कंपनी थी तो हम इतनी तकलीफ में नहीं थे। इस मजमे में ऐसे सैकड़ों लोग होंगे कि MPSL प्राइवेट बिजली कंपनी ने लाखों रुपया उनसे नाजायज तरीके पर लिया है, गलत टैक्सों के नाम पर लिया है, जुर्मानों के नाम पर लिया है। इस तरह के हालात हैं। वक्त तो बहुत कम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अपने शहर के अंदर तालीम के लिए, रोजगार के लिए, इलाज और मुआवजे के लिए बहुत सारी सहूलतें लाना चाहते। हमने गवर्नमेंट से आज नहीं, 2009 से 14 के दरमियान सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हमने की थी। उन्होंने वादा किया था लेकिन पूरा करके नहीं दिया, और ये वादा करने वाली सरकार कांग्रेस की थी। हम अपने शहर में नशा मुक्त केंद्र लाना चाहते हैं और दो केंद्र लाना चाहते हैं जिसमें 30-30 बेड होंगे, और जो लोग नशे के आदी हो चुके हैं उनको नशा छुड़वाने के लिए उनका इलाज और मुआवजा किया जाएगा। ये हमारी सनत के दुश्मन है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह कारखानों पर यह मुसीबत लाई गई है, साइजिंग वालों पर भी मुसीबत लाई गई थी पॉल्यूशन के नाम पर, और तमाम साइजिंग वाले परेशान थे। और 2014 से 2019 के दरमियान साइजिंग वालों की नाक में दम आ गया था। 2019 के बाद से हम आए, किसी एक साइजिंग ने अगर कोई रेड करने के लिए पॉल्यूशन के नाम पर ऑफिसर आया हो तो बताना। हम रोजगार के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शहर में लोगों को रोजगार मिले, हमारा पढ़ा लिखा नौजवान रोटी रोजी के लिए बाहर ना जाए। हम इस शहर में जो महरूमियां हैं, लोगों के पास गंदे पानी की निकासी की गटर नहीं है, रोड रास्ते नहीं है, हमारे शहर के अंदर कॉलेजेस नहीं है, प्राइमरी स्कूल है जो 7वीं 8वीं तक है, हम चाहेंगे कि वो 10वीं तक हो ताकि गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम मिल सके। ये हमारे अज़ाइम हैं और हम ये चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें, आप हमारा साथ दें। जो 40 साल 45 साल से राज कर रहे हैं और फिर वो ये कहते हैं कि एक बार हमको चुन करके दो। मैं आपको कहता हूं, आप एक बार हमें और चुन करके दे दो, इनको जेलों की सलाखों के पीछे बिठा देंगे। इन्होंने जो बोया है वो उन्हें काटना तो पड़ेगा, और बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो उसके छुरी के नीचे आना है। इन्होंने जो कुछ किया है, सरकार को चूना लगाया है, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती की है और लोगों के रोजगार छीने हैं, रोजगार बंद करवाए हैं। ये पाप का घड़ा भर चुका है। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमें उम्मीदवारी दी है और इस शहर में 2019 में
हमें चुन करके दिया था, हमने 5 साल का हिसाब दिया है, हमारे अज़ाइम में बड़े बड़े काम हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि मजलिस के निशान पतंग पर वोट देकर आप हमें कामयाब करें। इंशाअल्लाह इस शहर से महरूमियों का खात्मा होगा और इस शहर से जुल्म सितम का खात्मा होगा और जालिमों को इंशाअल्लाह हम कैफरे किरदार तक पहुंचा देंगे। मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह 6 नवंबर को अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 6 नवंबर को अकबरुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ लाएंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी तशरीफ लाएंगे। आनेवाल शहर में इंशाअल्लाह हम मजलिस की शान आन बान सब बढ़ाएंगे। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए। दुआ कर लें।